शांति। आप सभी पांडवों ने मनमोहिनी वन के इस ये 700 कुमार भाई ये सभी सेंटर पे समर्पित ग्लोबल ऑडिटोरियम में पहली बार शायद आप सबको भट्टी करने का चांस मिला है। हर बार तो शांति वन में संगठन होता ही है, लेकिन इस स्थान पर भी बहुत सुंदर एकांत का, अच्छे वातावरण का लाभ मिलता है। तो 3 दिन में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सभी ने किए होंगे। बाबा भी समय अनुसार हम सबको कहते हैं, बच्चे बहुत समय से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अपने वतन में घर का गेट कब खुलेगा। चाबी तो वैसे ब्रह्मा बाबा के हाथ में ही है, लेकिन बच्चों को कहते हैं, बच्चे जब आपके अंदर से बेहद का वैराग्य आएगा तो घर का गेट खुल जाएगा। इतनी आत्माएं वर्तमान समय दुख और अशांति का अनुभव कर रही हैं, पाप बढ़ते जा रहे हैं। चारों ओर के वातावरण में कितना भय है, कितनी चिंताएं हैं, कितने दुख हैं। क्या इन दुखियों पर रहम नहीं आता? आप बच्चे कब तैयार हो कर के मेरे घर में आएंगे, वतन में आएंगे, और जो बाबा का वायदा है साथ चलेंगे, साथ चलेंगे तब गेट खुलेगा। तो साथ चलने के लिए हम सब तैयार हैं ना? ऐसी तैयारी की है? क्या तैयारी करेंगे? हमने अपनी दादियों को देखा, उनके संपन्नता के स्वरूप को भी देखा, उनके अंतिम महावाक्यों पर भी ध्यान गया। जैसे बाबा का एक ही महामंत्र था, हर समय बाबा की बुद्धि में रहता था, अब नहीं तो कब नहीं। कोई भी कार्य हो, श्रेष्ठ कार्य के लिए ब्रह्मा बाबा खुद भी ऐसे ही थे कि करना है तो अभी करना है, कल पर नहीं छोड़ना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि कल तो काल का नाम है। इसलिए डिले इज डेंजर। हमें अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाना है, संपूर्ण रीति से तन मन धन समय बाबा की सेवा में सफल करना है। और ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ करके ही सिखाया, कह करके नहीं सिखाया। निश्चय होते ही एक धक से सब कुछ समर्पित कर दिया, और समर्पित करने के बाद जरा भी ध्यान नहीं गया कि ये मैंने समर्पित किया है। इतना मैं और मेरे को बाबा में समा दिया, कहीं पर भी अंश मात्र भी उनके अंदर मैंपन नहीं रहा, मेरापन नहीं रहा। कोई भी बाबा की अगर महिमा भी करते तो बाबा कहते ये तो बच्चे सब कर रहे हैं, या बाबा करा रहा है। शिव बाबा करा रहा है, बच्चे कर रहे हैं, मैं क्या करता हूँ? मैं तो दलाल हूँ, मैं तो बीच में ब्राह्मण हूँ। इतना बाबा निमित्त समझ करके निर्माण बन करके रहे। किसी भी शब्दों में भी मैं नहीं आया, स्थूल और सूक्ष्म में भी महिमा स्वीकार नहीं की, साधन स्वीकार नहीं किए। सब बच्चों के लिए हैं। इतना निरहंकारी नम्र चित्त बन करके बाबा ने अपनी संपन्नता को प्राप्त किया।
मम्मा के महावाक्य हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सदा उनके ध्यान पर रहा, बुद्धि में यही घूमता रहा, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। कभी भी उन्होंने अपने पुरुषार्थ में एक दिन भी अलबेलापन नहीं दिखाया, चाहे शरीर कैसा भी था। लेकिन मम्मा के रिकॉर्ड में कभी भी 2 बजे का अमृत वेला मिस नहीं हुआ। बाबा की याद में हमेशा रही कि किसी घड़ी भी अंत आए तो केवल बाबा ही सामने हो। कितनी बार बाबा हम सबको कहते हैं, अंतमति सो गति। अंतिम समय में बाबा याद आए और कुछ भी बुद्धि में ना आए, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे ही अचानक बाबा याद आ जाएगा, कहीं न कहीं बुद्धि भटक जाएगी और फिर अंत में अगर कोई बुद्धि भटक गई तो अंतमति वैसी ही गति होगी। और अंतकाल तो कभी भी किसी का भी आ रहा है। कोरोना काल ने भी पढ़ाया और हम सब देख रहे हैं कि अचानक ना जाने की कोई उम्र है, न कोई बीमारियां हैं, बैठे बैठे उड़ जाता पंछी। थोड़े दिन पहले एक हमारे डॉक्टर साहब हैं अपने ग्लोबल में, एक उनका बेटा गुजरात में बहुत सेवाधारी, अथक सेवाधारी, कोई बीमारी नहीं, और अपनी दिनचर्या के अनुसार वो अमृत वेले योग में बैठा और बैठा ही रह गया। लोगों ने कहा आज क्या हो गया, न हलचल हो रही है, न कोई उठ रहा है। आजू बाजू जो उसके बंगलों में थे ऐसे ही दरवाज़ा बंद है, लाल लाइट जल रही है, बाबा के आगे बैठा है, पंछी उड़ गया। आखिर लोगों ने बाद में देखा है तो उठता ही नहीं है, तो दरवाज़ा तोड़ के देखा हुआ क्या है, तो था ही नहीं। ऐसे ही अचानक के पाठ बाबा दिखा रहा है, पढ़ा रहा है कि बच्चे कभी भी किसी की भी अंतिम घड़ी आ सकती है। इसलिए आप बच्चों को बहुत काल से एक की याद में रहने का अभ्यास करना। एक बाबा की याद में खोए हुए रहो, एक बाबा दूसरा न कोई। बीच बीच में इस शरीर से न्यारे बनने का, शरीरी बनने का अभ्यास करो। मैं समझता हूँ आप सब करते ही होंगे। भले हमारे भाई लोग बहुत अधिक मेहनत करते हैं, कर्मणा सेवाएं बहुत होती हैं, कई सेंटर्स पर बहुत काम करने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ा भाग्य है जो दुनिया की दुनियादारी से मुक्त हैं, समर्पित हैं। हमारे इस सब का जवाबदार हमारा बाबा है, यज्ञ है, हमारे बड़े हैं। इसलिए बहुत निमित्त भाव से ये जो हमारे जीवन का एक मूल लक्ष्य है, मैं समझता हूँ ये लक्ष्य हर एक के ध्यान पर रहता ही है कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने के लिए समर्पित हुआ हूँ। ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएं, जिसके अंदर कहीं पर किसी फर्श में रिश्ता न रहे। देह है, देहभान है, देह अभिमान है, पदार्थ हैं, संस्कार हैं, स्वभाव हैं, संबंध हैं। बहुत स्थानों पर बुद्धि कहीं न कहीं अटकी हुई रहती है। लेकिन फरिश्ता बनने वाली आत्माओं के अंदर, जिनको ये लक्ष्य सामने रहता है कि मुझे बहुत हल्का रहना है, कोई भी जवाबदारी का बोझ, कोई भी संस्कारों का बोझ, कर्मों का बोझ, जो कुछ है भी, बाबा कहता है इसको तुम समर्पित कर दो। बाबा ये सब तेरा है,
जब मैं तेरा हूँ तो ये जवाबदारियाँ भी सब तेरी हैं। अगर सचमुच दिल से, बुद्धि से हम बाबा को अपनी सब जवाबदारियाँ अर्पित करके बहुत हल्के हो करके रहेंगे तो हम इस फर्श के रिश्तों से मुक्त रह सकते हैं, फरिश्ता बन सकते हैं। और एक बहुत सुंदर बैलेंस जिससे बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती रहें, वो है कर्म में योग का बैलेंस, परिवार में न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस। बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है और बैलेंस से चलने वाली आत्मा को अपने इस परिवार की, बाबा की बहुत दुआएं मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसलिए हम सब पहले अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए अपने को बहुत सूक्ष्म रीति से चेक करें। भट्टी करना माना ऐसे नहीं आए, थोड़ा सा मिले जुले, लेकिन एकांत में बैठ कर के अपने आप को अपनी स्थिति पर ध्यान दे कर के उसकी चेकिंग करना, मैं अभी तक कहाँ हूँ। क्या सचमुच वो समय आ गया है जो हम बाबा को कहें, बाबा मैं तो एवर रेडी हूँ, आपको जो करना है अभी पूरा करो। और होना ही है, हम सब जानते हैं समय की ये पुकार है कि अचानक बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन अचानक के पहले हम सबका ये सर्टिफिकेट हो कि हम एवर रेडी हैं। हमने अपने सूक्ष्म लगावों की रस्सियों को काट दिया है। जब बेहद की वैराग्य की बात आती है, मुझे कई बार गुलजार दादी जी की कुछ बातें याद आती हैं। जब हम उनसे पर्सनल रूह रिहान करते थे, अकेले में बैठते थे और कई बातें परिवार की, अपने ब्राह्मण परिवार की, टीचर्स की या सेंटर्स की आपस में रूह रिहान करते थे कि बाबा इतनी ऊंची ऊंची बातें सुनाता है लेकिन प्रैक्टिकल तो कुछ अलग दिखाई देता है। तो दादी बहुत मुस्कुराते हुए एक दो शब्दों में जवाब देती थी, ऐसा वैराग्य आएगा जो अपने आप सब बदल जाएंगे। कब आएगा वो? आएगा या नहीं आएगा? और जब तक नहीं आएगा तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को दिखावे वाला वैराग्य तो नहीं है। ना हम साधनों का त्याग कर रहे हैं, ना हम संबंधों का त्याग कर रहे हैं, ना हम सेवाओं का त्याग कर रहे हैं। हम सब के साथ हैं, सबको प्रयोग में लाते हुए अपनी आंतरिक स्थिति से उपराम है। घर जाना है, साधन है, हम प्रयोग में ला रहे हैं, कोई भी चीज़ में आसक्त नहीं है। अगर आसक्त हैं तो वैराग्य नहीं है। इसलिए हम सबको अपनी ये महीन चेकिंग बहुत सूक्ष्म रीति से करनी चाहिए कि कहीं पर भी बुद्धि की आकर्षण, कर्म इंद्रियों की आकर्षण अपनी ओर आकर्षित तो नहीं कर रही है। कई प्रकार के रस हैं, कईयों को अभी तक आँखों का रस, कानों का रस, मुख का रस, हर एक इंद्रिय का रस खींच रहा है। जब वैराग्य आ जाता है तो ये सब रस नीरस लगने लगते हैं। कोई भी हदें मुझ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित न करें। सब प्रकार की आकर्षण को चेक करना कि क्या मेरी बुद्धि कहीं विशेष अटकी हुई तो नहीं है, बार बार उधर खिंचाव तो नहीं होता है। एक तरफ कर्मेंद्रियों का खिंचाव है, देहभान जो हम कहते हैं, देहभान में देह का खिंचाव माना अपनी कर्मेंद्रियों का खिंचाव है। जब तक हमने इस देह भान को गलाया नहीं है सच्चे दिल से, ज्ञान से नहीं, क्लासेस से नहीं, ऐसे एकांत में बैठ जाओ,
ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। ये देह भान गल जाए, जो एकदम कर्मेंद्रियों की आकर्षण है, खिंचाव है, सब शीतल हो जाए। जितना हम आत्मिक भाव में रहते हैं, इस देह भान से डिटैच रहने का अभ्यास करते हैं, भले ज़्यादा समय नहीं, लेकिन बीच बीच में 1 मिनट 2 मिनट कर्म किया, कर्म पूरा हुआ, इससे अलग हो गए। देखो कितना आनंद है इसके अंदर, कितना सुख है, और ऐसे लगेगा ये शरीर तो अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उस आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अच्छा अभ्यास इन सब प्रकार की आकर्षणों से आत्मा को मुक्त कर देगा। नहीं तो ये आकर्षण समाप्त नहीं होते, ज्ञान से समाप्त नहीं होते। इसके लिए बहुत गहरी महसूसता चाहिए, अनुभूति चाहिए, जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। स्वयं को हम रियलाइज करें, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं इससे अलग हूँ। अपने उस सकाल तख्त पर अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित होकर के जितना हम इस देह के इंद्रियों के आकर्षण से उपराम रहते हैं, उतना संपन्नता समीप आती है। आत्मा महसूस करती है कि मुझे इस संसार में कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं करती। ये सारा संसार असार है, असार का अनुभव हो, कोई सार इसके अंदर नहीं है। क्या चाहिए, कौन सा सुख है। कहीं कहीं हम जाते हैं तो लोग समझते हैं राजू भाई यहाँ गए घूमने, वहाँ गए घूमने, वहाँ गए घूमने। और मैं अपना अनुभव बताऊं कि मैं अगर फ्लाइट से जाता हूं तो इधर से उतरा और सेंटर के सिवाय दूसरा कोई स्थान नहीं देखता हूं, क्योंकि जहाँ गए हैं वहाँ इतना बिजी हो जाते हैं। केवल सेंटर और एरोड्रम का पता है, बाकी शहर के अंदर क्या है मुझे पता ही नहीं है। और कोई कहता भी है चलो, हम कहते क्या देखना है, बहुत कुछ देख लिया। विदेशों में ज़बरदस्ती घुमाया लोगों ने, दिखाया कि आप कब आओगे, दोबारा कब आओगे, ये देख लो, ये देख लो। लेकिन ऐसे लगता था जैसे सचमुच ये सब आसार है, सब जाने वाला है, जाने वाला है, क्या चाहिए। जितना हम इन बातों से उपराम हो जाएं, कोई भी आकर्षण आकर्षित न करे, और साथ साथ उपराम के साथ साथ एक दृष्टा स्थिति है, जिसको कहते हैं साक्षी दृष्टा स्थिति। अब जो समय चल रहा है, हम सबको एक अभ्यास करना चाहिए। हर एक आत्मा के हिसाब किताब चुकता होने का समय है। जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, जिनके साथ किए हैं, वहीं पहुँचे हैं। जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, ज़रूर उनके साथ ही पिछले जन्मों में कोई हिसाब किताब हैं, और उनके कारण कुछ न कुछ हिसाब किताब हमारे सामने आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, बातें आती हैं। लेकिन उस सब को देखते हुए, सुनते हुए, हिसाब चुकता करते हुए एक दृष्टा स्थिति रहे। अपने संकल्पों को, अपने संस्कारों को बहुत अलग से, जैसे कोई नाटक चल रहा हो, कोई सीरियल देखी जा रही हो, और देखने वाला इतना मनोरंजन का अनुभव करता है। कोई भी दृश्य आए, चाहे मारपीट का आ रहा हो, चाहे बहुत खुशी का आ रहा हो, डांस का आ रहा हो, मनोरंजन का आ रहा हो, कोई सीन साक्षी स्थिति वाले को डिस्टर्ब नहीं करती। वो ऐसे देखता है जैसे नाटक चल रहा है। हम सब अपने इस परिवार के बीच में आने वाले हिसाब किताब में ध्यान रखें, बहुत जल्दी उत्तेजित ना हो जाएं। ये क्यों किया, ये क्यों किया, क्यों कहा, ऐसे नहीं होना चाहिए। कई बार हम रहते रहते, सेवाएं करते करते, जो एक निमित्तपन का भाव है, उसकी बजाय अधिकार का भाव आ जाता है। और जहाँ अधिकार का भाव आ जाता है, वहाँ पर कोई बात सहज रीति से सहन नहीं होती। जो भी गलत हो रहा है, जो भी मर्यादा की बात विपरीत हो रहा है,
हम देख रहे हैं, कहते क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है, हमारा भी कुछ अधिकार है। हम इतने तो नहीं बुद्धू हैं जो हमको पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि को ठीक रखना चाहते हैं तो बुद्धू बनना बहुत अच्छा है, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। क्योंकि हम आए हैं बाबा के घर में अपनी स्थिति जमाने, अपनी स्थिति बनाने। हम जानते हैं ये नाटक के अंदर अंतिम समय में हर क्षेत्र में अति हो रही है, और अति के कारण हर एक आत्मा के हिसाब किताब जो भी हैं वो सब सामने आ रहे हैं, और हर एक अपने आप को परिवर्तन करना चाहता है। ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी कई ऐसे कड़े संस्कार हैं जो उसको परिवर्तन में विघ्न रूप हैं, रुकावट हैं। इसलिए हलचल में हम ना आए। कुछ भी हो रहा है, बहुत साक्षी दृष्टा की स्थिति में रहने का अभ्यास करें। वैराग्य की ये निशानियां हैं, एक उपराम है, आकर्षण मुक्त हैं, साक्षी दृष्टा हैं, और हम भी यहाँ पर मेहमान हैं। मेहमान का कोई अपना नहीं होता, कहीं पर भी कोई साधनों से, सुविधाओं से, स्थान से, व्यक्तियों से लगाव नहीं होता। मेहमान हैं, थोड़े समय के लिए तो हैं, सेवा के लिए आए हैं, जो कर्तव्य है वो पूरा करेंगे, वापस जाएंगे अपने घर। हम सब इस बात को अगर बहुत अंदर से महसूस करते हैं, कार्य के लिए हम इस शरीर में हैं, इस स्थान पर रहे हुए हैं, लेकिन मेरा तो अपना असली घर बाबा के साथ वतन ही है। बहुत सूक्ष्म अपने लगावों की रस्सियों को चेक करना। जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो कैसी कोई सूक्ष्म रस्सियाँ हैं, मोटी मोटी रस्सियाँ तो पता चलती हैं, काम क्रोध लोभ मोह की तो मालूम पड़ जाती हैं, लेकिन इसकी वंशावली बहुत ज़्यादा है। और कई बार हम सोच लेते इसके बिना तो शायद काम ही नहीं चलेगा। एक नेचुरल संस्कार हो गया है रोब का, रोब, और उस रोब के संस्कार के कारण बोलना, चलना, बात करना, उसमें अहम भाव दिखाई देता है, मैंपन दिखाई देता है। अगर सचमुच कोई गहराई से चेक करे तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं, ब्रह्माचरण भी पालन करने लगते हैं, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म रीति से कोई न कोई लगाव की रस्सियाँ अपनी तरफ खींचती हैं। मान लो ये बहुत विशेष आत्मा है, ये बहुत अच्छे हैं, इनकी वाणी बहुत अच्छी है, इनके अंदर गुण बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छाई भी आत्मा को अपनी ओर खींच रही है या उसकी बुराई खींच रही है, माना ये ठीक व्यक्ति नहीं है, इसके संस्कार अच्छे नहीं हैं, ये हमेशा ही ऐसे करता है, ये तो सुधरने वाला ही नहीं है। कई प्रकार से एक तरफ आत्मा किसी न किसी की विशेषताओं पर, गुणों पर, अच्छाइयों पर, सेवाओं पर प्रभावित हो जाती है, और कहीं न कहीं किसी न किसी को देख करके नफरत करती है, घृणा करती है, किनारा करती है। ये बहुत सूक्ष्म रस्सियाँ हैं। जब तक हम इन सूक्ष्म रस्सियों को चेक नहीं करेंगे तब तक उस अशरीरी स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। कहीं न कहीं कोई न कोई रस्सी अपनी तरफ खींच रही है, और हम जब बैठते हैं योग में तो पता चलता है कि अभी योग में मेहनत लगती है। और बाबा कई बार कहते हैं बच्चों की मेहनत मेरे से देखी नहीं जाती, बहुत भक्ति में मेहनत की है, अभी भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, योगी जीवन का अनुभव नहीं कर रहे हैं। हम सबको इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस मेहनत से मुक्त होना चाहते हैं तो उसकी एक ही विधि बाबा सुनाते हैं,
बच्चे बाबा की मोहब्बत में, प्यार में समाने का अनुभव करो, प्यार में समा जाओ। हम सब ने किसी व्यक्ति को देख कर के जीवन समर्पित नहीं की है। बाबा को पहचाना है, बाबा से कोई न कोई अच्छी प्राप्ति की है, अनुभूति की है, उसके बाद समर्पित होने का संकल्प आया होगा। और जब बाबा से हमें सब कुछ प्राप्ति हो रही है, दाता हम सबको खूब भरपूर कर रहा है, तो कई बार बाबा कहता है बच्चे प्यार में तो आंसू आ जाने चाहिए, खो जाओ, जिगरी दिल से कहो मेरा बाबा। बाबा मिला, संसार मिल गया, बाकी क्या चाहिए। इतना अंदर से बाबा से अगर प्यार है, मोहब्बत है, और कोई भी ऐसी छोटी मोटी बातें आएंगी तो क्या बाबा मदद नहीं करेगा। आज दोस्त किस लिए बनाते हैं? कोई समय पर साथ देता है, सहयोग देता है। हर एक सोचता है कोई एक दो ऐसे मित्र होने चाहिए जो कभी आई बिल ज़रूरत पड़े तो मदद करे, सहयोग मिले। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम मुझे खुदा दोस्त बनाते हो। खुदा को दोस्त बनाया है? हाँ, सबने बनाया है। जिसने जिसने बनाया हो हाथ उठाओ, देखें तो खुदा दोस्त करते हो बातें बाबा से कभी? बाप से करने में तो थोड़ा सा लगेगा, वो बड़ा है, हम छोटे हैं, लेकिन दोस्त से तो कुछ भी किया जा सकता है। हुज्जत है, अधिकार है। ऐसे दिल से कोई भी बातें आती है। मैं एक विधि अपनाता हूँ, कोई भी बातें आती, हर एक के सामने तो आती हैं, कुछ न कुछ। संगठन में रहते हैं, सेवाओं में रहते हैं, कोई भी बातें आई, वो मन में बहुत तूफान न मचाएं, हलचल न कर दें। और कईयों की एक बीमारी होती है अधिक सोच लेने की, और इतना अधिक सोच लेते हैं जो सोचते 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 सिर दर्द हो जाता है, नींद फिट जाती है। हम सब बाबा के आगे उन संकल्पों को अर्पित करें। कोई भी बात आई, कोई भी परिस्थिति आई, कोई भी ऐसी घटना हो गई, कोई ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया संगठन में, अगर सचमुच किसी ने खुदा को दोस्त बनाया है तो दोस्त के आगे ऐसे बैठ जाओ। निराकार है, ज्योति बिंदु है, लेकिन साकार ब्रह्मा के तन में मिलता है। और भले इस समय उसका तन नहीं है, फिर भी अव्यक्त रूप में हर एक की दिल की भावनाओं को सुनता है। आप बाबा के कमरे में ऐसे बैठ जाओ जाकर के। ये गीत ना, तुझे देखता रहूं, बाबा को ऐसे अर्पित कर दो, ऐसे बैठ जाओ, उससे अपने दिल की जो बातें हैं जैसे सुना दिया, हल्के हो गए। और फिर आप देखो उसका समाधान कैसे मिलता है। बहुत राइट टचिंग आती, ये करो, ये करो, ऐसे करो। इस खुदा दोस्त के अनुभव को जितना हम बढ़ाएंगे, उतना ये लगाव जो है, सूक्ष्म लगाव, जिनके कारण हम सोचते इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर बाबा तो बड़ा सौदागर है, बाबा कहता है अगर कोई को भी किसी ने पहले संकल्प में याद कर लिया तो मैं किनारा हो जाता हूँ। अगर पहले संकल्प में उसको आया कि मेरा तो बाबा बैठा है, बाबा सब काम कर लेगा, बाबा को आना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ही हमारा संसार है, हमने संसार ही बाबा को बनाया है। इसलिए बहुत अटेंशन रख करके वर्तमान समय अपनी सूक्ष्म रस्सियों को कट करना है, ज्ञान और योग से, समझ से, बाबा के प्यार से, उनके साथ खुदा दोस्त के संबंध से। कहीं पर भी कोई देहिक आकर्षण या देहधारी मुझात्मा को अपनी ओर खींचे नहीं। कई बार हमारी विशेषताएं भी हमको बहुत खींचती हैं। हमारे अंदर ये विशेषता है, मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरा क्लास कराने का तरीका अच्छा है, मेरी समझाने की विधि अच्छी है, लोग बहुत लाइक करते हैं। ये भी एक बंधन तो है। कराने वाला करा रहा है और हम बीच में दलाली ले लें, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, मेरे कार्य अच्छे हैं। बाबा कहता है बच्चे, इस मैं को जब तक नहीं मारा है, इससे वैराग्य चाहिए।
एक तरफ देह भान है और दूसरी तरफ देह अभिमान है। अभिमान के बहुत सूक्ष्म अंश हैं, बहुत गहराई है उसकी। जब तक बिल्कुल निमित्त भाव नहीं आएगा, जो कुछ करा रहा है प्रभु लीला चल रही है। दादी जैसे कहती थी, जानकी दादी, प्रभु लीला चल रही है। इतनी उम्र में कभी चक्कर लगाती थी, सेंटर्स पर जाती थी, भंडारे में जाती थी, देख करके आके बैठ जाते थे, अरे प्रभु लीला चल रही है। कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से चल रहा है, ये सब प्रभु लीला चल रही है। इतना एक निमित्त भाव कि मैं कुछ कर रही हूँ, जबकि आप सब जानते हो इतनी उम्र में इतना चक्कर लगाना, इतने स्थानों पर जाना, उनका एक भाव तो था कि बाबा का घर, बाबा का यज्ञ सदा भरपूर रहे, कोई कमी न पड़े, इसलिए तो चक्कर लगाती थी। लेकिन अंदर से जो भावनाएं थीं, होते हुए भी मैं कर रही हूँ, कहीं मैं नहीं आया। बहुत निमित्त भाव, निर्माण भाव। कभी दादी कह करके हम बुलाएं, दादी जी, कहती थी दादी तो एक ही थी, मैं थोड़ी दादी हूँ। इतना निर्माणता से, इतनी नम्रता से यज्ञ को संभाला, लगाव मुक्त हो गई, कोई भी बंधन। और हम लोगों का ध्यान खिंचवाती थी कई बार। मेरा तो किसी में लगाव नहीं होता, लेकिन लोगों का मेरे में हो जाता है। उस पर भी बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। कोई हमने मदद कर दी, सहयोग दे दिया, अरे वो मेरे पीछे पीछे आ जाए, ये कौन सा बंधन है? बहुत सूक्ष्म है ये सब। हम सबको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि मुझ में कोई भी फंस न जाए और मैं किसी में न फंस जाऊँ। संगठन है, परिवार हैं, भाई बहनें हैं, जब कोई को हम सहयोग देते हैं, सहारा दे देते हैं, मदद करते हैं, तो वो हमारे भी प्रभाव में आ जाए आत्मा। ये भी एक बहुत बड़ा बंधन है। और ये वैराग्य वृत्ति वाली आत्माएं इन सूक्ष्म बंधनों पर बहुत ध्यान देती हैं। भले हम सबको मदद करें, खूब खुले दिल से करें, बड़ी दिल से करें, सहयोग दें, लेकिन ध्यान रखें कोई ऐसा न हो जो मेरे पर प्रभावित हो जाए, मेरे चक्कर में आ जाए। नहीं तो वहाँ ही माया चांस लेती है और वो बंधन बना देती है। ऐसी बहुत सूक्ष्म चेकिंग लगाव मुक्त आत्माएं लगाव मुक्त बनने के लिए करती हैं कि मुझे तो अभी घर जाना है, घर का गेट खोलना है, मुझे कहीं भी अभी न फंसना है, न अपने में फंसने देना है, कोई भी मुझ में फंस ना जाए। इसके लिए इतना अच्छा बैलेंस रखो न्यारे और प्यारे का। बहुत अच्छा स्नेह है सबके साथ, समय पर साथ भी दें, सहयोग भी दें। लेकिन जैसे हमारी दादी ने, बड़ी दादी ने कैसे किया, हम लोगों से अति प्यार की एक बात सुनाता हूँ। दादी जी बीमार जब रहने लगी तो एक दिन हम 3 भाई दादी से मिलने अचानक पहुँचे कमरे में। और जब गेट पर गए तो लेटी हुई थी और उस समय एक्टिव थी, इतना ज़्यादा बीमारी नहीं थी। इतनी उपराम स्थिति थी, इतनी कर्मातीत स्थिति वो थी, जो मेरे तीनों के जाते ही अंदर घुसते ही दादी खड़ी हो गई, आओ आओ लड़के आओ आओ। और इतना प्यार कि उन्होंने अपना ऐसे हाथ किया और हम 3 खड़े थे, तीनों को अपने हाथ में ऐसे ले करके बहुत देर तक सिर पर इधर उधर हाथ फेरती रही। हम लोगों को भी देह भान से भुला दिया। ये भान ही नहीं था कि मैं मेल हूँ, ये फीमेल, मैं फीमेल हूँ, ये मेल, कोई भी चक्कर, कोई भी संबंध जैसे। इतना वो देह भान से न्यारी थी, प्यार इतना था। लेकिन प्यार देते हुए, पालना देते हुए देह से न्यारी थी, अटैच, कहीं भी अटैच नहीं थे, डिटैच थी। क्या हम सब ऐसा अभ्यास कर सकते हैं? बिल्कुल देह की आकर्षण समाप्त हो जाए।
ये जब बैलेंस रहता है देह भान से न्यारे रहने का, हर आत्मा का प्यार मिलता भी है और सबको प्यार देते भी हैं, पालना देते भी हैं, लेकिन कोई भी मुझ आत्मा पर आकर्षित नहीं हो। बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए। तो हम सब ध्यान दें। बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अब घर चलने का समय है। दीदी जी ने जब ये मंत्र पढ़ा और हम सबको बार बार कहने लगी, अब घर चलना है, अब घर चलना है। सुना होगा ये गीत उसी समय बनाया गया, अब घर चलना है। 82-83 की बात है। ओम शांति भवन बन रहा था और दीदी धीरे धीरे एकदम डिटैच उपराम होने लगी। बहुत सारे संबंध थे, करीब से सेवाओं के साथ हम सब जुड़े हुए थे। दीदी से ही हम राय लेते थे, कोई पत्र आते थे उनके उत्तर लेते थे। और बाबा की ड्यूटी को उन्होंने बहुत बखूबी संभाला हुआ था, पत्रों के उत्तर देने की। और पत्रों में तो कई बातें सेंटर्स की, इधर उधर की, समाचारों की आती थी। कोई भी बात पूछो, छोड़ो घर चलना है। इतना उपराम हो गई, अब घर चलना है, किन इन बातों में क्यों जाना है। कोई भी विस्तार में नहीं गई, सब बातों को सार स्वरूप में सुना, काम नहीं बंद किया, सेवाएं नहीं छोड़ी, अंत तक सेवाएं करती रही। हॉस्पिटल में जाने के पहले भी मुझे कई डायरेक्शंस दिए, बात किया, लेकिन एकदम बस घर चलना है, घर चलना है, घर चलना है। ये वैराग्य था अंदर से, कोई चीज़ आकर्षण न करे। जबकि आप सब समझते होंगे, जानते होंगे, मम्मा के बाद दीदी ही कंट्रोलर थी। यज्ञ की पूरी जवाबदारी, पूरी कारोबार दीदी जी के हाथ में थी। बाबा कोई भी काम होता था, दीदी देखे, दीदी करेगी। और एक एक बात पर ध्यान रहता था। एक रमणीक बात सुनाता हूँ। बाबा के समय साकार में भंडारे के अंदर कुछ भाई बहनें आपस में जोर जोर से बोल रहे थे। और दीदी का एक ध्यान रहता था कि भोजन के समय कोई बात नहीं करे आपस में, बनाते समय और खाते समय, विशेष उसी समय चक्कर लगाती थी। तो एक दिन चक्कर लगा करके बाबा के पास आई और थोड़ा अपनी शक्ल बिगाड़ करके, जैसे वो कर रहे थे ऐसे बाबा के आगे कहने लगी, बाबा ये लोग तो सुधरते ही नहीं हैं, कितना आपस में बातें करते हैं, कितना जोर जोर से बोलते हैं, सुनते ही नहीं हैं। तो ऐसे चेहरे पर आ गया। बाबा बहुत प्यार से मुस्कुरा के कहते, बच्चे बोल हो रहे हैं, झगड़ हो रहे हैं, चेहरा तुम्हारा बिगड़ रहा है। कितना बाबा का ध्यान था कि बच्ची अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है, जो होना है होने दो। तुम उनको गाइड करो, तुम उनको समय पर कोई बात है तो इशारा दो, लेकिन उनके कारण तुम अपनी स्थिति बिगाड़ लो। दीदी कहती थी, मेरा इतना ध्यान बाबा ने खिंचवा दिया, जो मैं कोई भी दृश्य देखती थी कभी भी चेहरे पर आने नहीं देती थी, मुख पर आने नहीं देती, वाणी पर नहीं आए। ठीक है, उसको हम इशारा करेंगे। उसके लिए फिर क्या करती थी, दादी जी को बोल के कहती थी, दादी अभी इस पर कोई क्लास करा दो आप। खुद तो क्लास कराती नहीं थे, फिर दादी जी उस पर क्लास कराती थी। हर बात का, नियम और मर्यादाओं का इतना ध्यान। आज तो हमसे कोई पूछने वाला ही नहीं है, हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अमृत वेले उठते हैं या नहीं उठते हैं, मुरली में आए या नहीं आए, क्लास किया या नहीं किया। लेकिन वो समय था, एक कोई भी मिस हो जाए, क्योंकि दीदी खुद योग कराती थी और दादी खुद मुरली सुनाती थी, एक को भी एब्सेंट देख लिया तो उसकी हाजिरी जरूर होगी, उनको बुलाया जाएगा। एक दिन क्या किया, दीदी योग कराने के पहले दादी को बोली, दादी ये बहुत सारे भाई जो हैं योग के बाद कमरों में जाते हैं, सो जाते हैं, कोई आते नहीं हैं, कोई सोए रहते हैं।
आप इंक्वायरी करो, मुझे बताओ कौन कौन ऐसा करते हैं। तो हमारी दादी और मोहिनी बहन दोनों ही 4:30 बजे योग के बाद 4:30 के बाद उठी क्लास से, और उठ करके जो हमारा पांडवों का भाइयों का रहने का स्थान था, हम 5 कमरों में 25 भाई रहते थे। लाइट हाउस वहाँ है पांडव भवन में। तो दादी और मोहिनी बहन ने दोनों ने अपना पल्लू निकाला, घूंघट निकाल लिया ऐसे लंबा, और दोनों ही उस सीढ़ी पर चढ़ने लगी। तो हम भी 4:30 बजे उठ करके क्लास से गए थे। हम ब्रुश कर रहे थे, सोए नहीं थे, बाहर ही खड़े थे। हम 2-3 भाई थे। तो बड़ी ज़ोर से हमने आवाज़ की, अरे माताएं तुम इधर क्यों आ रही हो, ये भाइयों का स्थान है। हमने सोचा कोई माताएं आ रही हैं, भूल गई होंगी रास्ता। जब ज़ोर से बोला तो दादी ने इशारा किया, चुप, कोई बोलेगा नहीं, इधर आओ सब। तो हम जितने भाई 2-3 थे दादी के पीछे पीछे आए, और दादी ने चक्कर लगाना शुरू किया। कमरे में घुसती थी, कहती थी कौन सोया है, उसका नाम नोट करो। 5 कमरों में दादी ने नाम नोट कराए, कुछ जगाना नहीं, उठाना नहीं किसी को, और सबके नाम नोट करके लास्ट से वो दूसरी सीढ़ी से एक से चढ़ी, दूसरे से दोनों उतर गई, मोहिनी बहन और दादी। अब वो लिस्ट तो चली गई, सबके नाम तो चले गए। अब हलचल तो होती है, सब जग गए, उठ गए, सोए थे जो। दादी आई, हलचल हुई। और जो सोए थे वो तो इतना डर गए, अब पता नहीं क्या होगा, अब कौन सी सज़ा मिलेगी। दादी ने दीदी को चिट्ठी दे दी, पकड़ा दिया जा करके नामों की लिस्ट। और जब क्लास पूरा हो गया, मुरली पूरी हो गई, दीदी जी के एक रूटीन के अंदर था, जो भी काम होते थे वो डायरी में लिख लेती थी। बस दीदी बैठी जाके अपने कमरे में ऑफिस में और घंटी बजाती थी, पहरे वाले को बुलाती थी। पहरे वाला आया, फलाने भाई को बुला लो, फलाने भाई को बुला लो। अब जब उसको बुलावा मिलता था वो समझ जाता था आज तुम्हारी कंप्लेन गई है, अभी तो कुछ न कुछ शिक्षा मिलेगी। डर जाता, बहुत डरता था पहले, बहुत डर था, ऐसे नहीं था सीधे साधे। तो जब जाते थे तो जो आए सामने, दीदी बहुत प्यार से सामने बिठाती थी, बैठो, दृष्टि देना, प्यार से पूछना, तबीयत ठीक रहती है? हाँ दीदी तबीयत ठीक है। अच्छा, मुरली सुनी है? हाँ दीदी मुरली सुनी है। सैर करने गए थे? हाँ सैर करके। नाश्ता कर लिया? सब पूछ करके फिर कहती थी अच्छा सब कुछ किया, लेकिन जो वरदानी समय है, अमृत वेला है, उसमें सोए हुए क्यों थे? अगर सचमुच अगर ब्राह्मण जीवन में कोई को अपनी उन्नति करनी है तो ध्यान देना, ये बाबा का वरदानी समय वंचित न रहना, नहीं तो कभी उन्नति नहीं होगी। इतना प्यार से समझा करके, डांटा नहीं, कुछ भी कुछ कहा नहीं आगे, लेकिन ऐसी शिक्षा दी और मुंह में टोली खिलाई कि जाओ भी, आगे के लिए अपसेंट नहीं होना चाहिए। केवल 2 ही साधन हैं आपकी उन्नति के लिए। सेवाएं तो सारा दिन करना है, लेकिन अमृत बेला और मुरली क्लास में ही अलबेले हो तो उन्नति कैसे होगी? आए किस लिए हो? केवल सेवा करने। सफ़ेद ड्रेस पहन लिया, भोजन कर लिया, सेवा कर लिया, ये तो सफ़ेद मजदूर भी कर सकते। बहुत ध्यान से हम सबको ऐसा टेंशन खिंचवा देती थी जो सचमुच किसी का भी अमृत वेला मिस नहीं होता था। और इतना पक्का हो गया जो आज तक भी 4 बजे, पौने 4 बजेगा, बिस्तर नहीं होगा, सब उठ जाएंगे जो पुराने हैं। तो हम सब इस बातों पर बहुत टेंशन थे। ये ऐसे अलबेलेपन की लाइफ जो है, खाया पिया सेवा किया। हम बाबा के पास समर्पित हुए हैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए। और जब हम कह रहे हैं अभी संपन्नता का, संपूर्णता का समय है, अब वापस घर चलना है, तो हम घर चलने के पहले फुल अपनी तैयारी कर लें, फुल तैयार। कहीं पर भी कोई ऐसा हिसाब किताब, कोई भी कर्म बंधन की रस्सी मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित न करे। इतना न्यारे प्यारे रहो, उपराम रहो, दृष्टा बन करके रहो,
सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, ऐसी स्थिति बना लो। कोई भी जो इच्छाएं हैं, आज के दुख का, समस्याओं का एक मूल कारण इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। और वैरागी आत्मा को इच्छाएं नहीं रहती, सब इच्छाएं अविद्या हो जाती। क्या चाहिए? बाबा 2 रोटी खिलाएगा, 2 ड्रेस पहनाएगा, इसके लिए तो उसकी जवाबदारी है। चाहिए चाहिए चाहिए, उसके पीछे तक क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन हम सब अपने आप को देखें, दूसरे क्या कर रहे हैं उनको छोड़ें। मेरी चाहनाएं और बढ़ती हुई तो नहीं जा रही हैं। क्या वो स्थिति है कि इच्छा मात्रम अविद्या? बाबा आपने बहुत कुछ मुझे दिया है, मैं अपने आप को संपन्न, संपूर्ण, संतुष्ट समझता हूँ। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हूँ, बाबा से संतुष्ट हूँ, अपने परिवार से संतुष्ट हूँ। ये सर्टिफिकेट हमारे पास हो, वो तभी हो सकता है जब हमारी कोई भी चाहनाएं, हमारी कोई भी डिमांड न बढ़ती जाए। बाबा आपने बहुत कुछ दे दिया है, जितना दिया है वो इतना दिया है। आजकल के लोगों को, करोड़ोंपतियों को ऐसी स्थिति, ऐसी जीवन नहीं है। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई प्रकार का कमाने का, खाने का। बाबा बैठा है, बाबा जवाबदार। ऐसी समर्पित जीवन है हम सबकी। और जब इतना सब कुछ बाबा से मिला है, और मैं तो ये कहता हूँ, स्थूल में भले कोई के पास कोई कमी भी हो, लेकिन अविनाशी साधन इतने मिले हैं। अविनाशी ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, श्रेष्ठ चरित्र का खजाना है हमारे पास। और जो आज बाबा कह रहे थे, जिसके पास शांति की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, वो सबसे बड़ा संपत्तिवान है। ऐसी संपत्ति जिसके पास है, उसको क्या चाहिए? स्थूल में कुछ है या नहीं है, लेकिन बाबा ने जो हमें अविनाशी संपत्ति दी है, उस संपत्ति के पीछे वो संपत्ति अपने आप आ जाएगी। उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा उसके पीछे भागो नहीं, उसके पीछे अपना समय शक्ति नहीं नष्ट करो। संगम की ये दोनों शक्तियाँ बहुत अमूल्य हैं, जो हमारी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। वो है संकल्प शक्ति, जिससे नई सृष्टि की रचना हो रही है। दूसरी है समय की शक्ति। हर एक बाबा के बच्चे को ये दोनों शक्तियाँ भी बचानी हैं। जहाँ पर भी कहीं लीकेज हो व्यर्थ की संकल्पों में, अपने आप को समझा लो, अपने आप को पढ़ाओ। अपने को सुधारने का एक ही तरीका दादियों ने अपनाया कि अगर कोई अपने को परिवर्तन करना चाहता है तो अपना टीचर खुद बने, अपने आप को पढ़ाए, अपने से बातें करे और अपने को सूक्ष्म चेक करे। चेक करो, चेंज करो। दिल शिकस्त होने की बात नहीं है। चेक करने वाले कई बार बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं। पता नहीं मेरा संस्कार इतना कड़ा है, अब मैं क्या करूं, ये हो गया, ऐसा हो गया। बाबा कहता चेक करो, चेंज करो। तो हम सब अपने आप को बहुत सूक्ष्म रीति से चेक करके, मुझे अपने एक भी संकल्प रूपी खजाने को व्यर्थ नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, मैं तो ये ध्यान देता हूँ, कुछ भी हो, यज्ञ के अंदर हो, कहीं भी हो, ये हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है संकल्प की। संकल्प से जहाँ चाहें हम जा सकते हैं, संकल्प से चाहें वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्यों हम अपने संकल्पों को इधर उधर की बातों में, व्यर्थ में, ये हुआ, ऐसा हुआ, वो ऐसा करता, मधुबन में ऐसे होता, फलाने सेंटर पर ऐसे होता, जो होता होने दो, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं सुनना है। बाबा ने मेरे को कहा, बच्चे आँख नाक बंद करो, इससे कुछ भी नहीं देखना। व्यर्थ को सुधारने की जवाबदारी, ठेका स्वयं बाबा ने लिया है। मैं उसका ठेकेदार नहीं हूँ। मुझे अपने को ठीक करने के लिए बाबा ने कहा, बच्चे कुछ भी है, एक लक्ष्य रखो, मुझे अपने को बदलना है। मैं बदलूँगा, जग बदलेगा। हमारा विद्यालय का पहला स्लोगन रहा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। इसलिए कभी ये संकल्प नहीं सोचना करना, ये कुछ बदल जाए, ये कुछ बदल जाए। बाबा कहता कोई बदले या न बदले, तुम उसकी परवाह नहीं करो।
और अगर वही सोचते रहोगे तो आपकी आंतरिक एनर्जी बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी। हमारी जो आंतरिक एनर्जी है, संकल्प की शक्ति है, वो समर्थ संकल्पों में रहे, सब अच्छा है। ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, नथिंग न्यू। मुझे अपने संकल्पों को बहुत सीमित, बहुत समर्थ, बहुत शक्तिशाली रखना है। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, इन प्रश्नों में इसको उलझाना नहीं है। संकल्प अगर हमारे एकाग्र है, स्थिर है, 1 सेकेंड में बाबा के पास जा सकते हैं, वतन की सैर कर सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं, जो चाहे वो एक स्थान पर बैठे हुए हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संकल्पों को जरा भी कहीं भी लीकेज हो रही हो, चेक करो, परिवर्तन करो। संकल्प समर्थ रहें, शक्तिशाली रहें, और अगर बहुत चल रहे हैं तो आदत डालो। एक मैंने जो अपनाई है, बहुत अच्छी बाबा की किताबें हैं, मुरलियाँ हैं, गहरी गहरी पॉइंट्स कई जगह पर छपी हुई हैं। समय मिलता है उसको पढ़ो, अच्छी तरह उसका गहराई में चले जाओ, मुरली पढ़ो, रोज़ एक मुरली पढ़ के सो, आपका चिंतन समर्थ शक्तिशाली हो जाएगा। इस समय की इतनी कदर है, ऐसे नहीं हम 2-4 जने बैठ गए तो ऐसे टाइम पास हो रहा है। कई लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अगर व्यर्थ बातें कहीं चल रही हों तो वहाँ घंटों समय व्यतीत कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, फिर क्या हुआ और क्या हुआ और क्या हुआ। उसका इतना इंटरेस्ट है जो इस संगम का अमूल्य समय ऐसे ही जा रहा है। बाबा कहता अच्छा समय मिला है, चले जाओ एकांत में, अपने से बातें करो, कुछ अच्छा चिंतन करो, कुछ लिखो, अपनी वृत्तियों पर चेक करो कहाँ कहाँ जा रही हैं। वृत्तियों से वायुमंडल श्रेष्ठ हो जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा, उसके वाइब्रेशन कितने अच्छे होंगे। अगर समय मिलता है तो क्यों ना हम अपने संकल्प और समय को सफल करें। है समय और सबके पास है, ऐसा कोई नहीं कहेगा मैं इतना बिजी रहता हूँ जो मेरे अपने लिए समय नहीं है। सिर्फ हम अपने आप को समय दें, अपने आप को पढ़ाएं, अपने आप से बातें करें, अपने स्वरूप को देखें। मैं 4 चीज़ों का अभ्यास ही बताता हूँ। अपने स्वरूप को देखो, मैं आत्मा, एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ, एक चैतन्य शक्ति इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। चाहे बिस्तर पर लेट रहे हैं, चाहे कहीं बैठे हुए हैं, इस शरीर से अलग होकर के स्वस्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। फिर स्वधर्म जो बाबा ने हमें दिया है वो हमारा बहुत आंतरिक स्वधर्म शांति है, पवित्रता है, प्रेम है। उस स्वधर्म में मैं स्थित हूँ। मेरा स्वदेश परम धाम है, शांति धाम है, निर्वाण धाम है। वहाँ से हम आए और वहीं हमें जाना है। और मेरा स्वपिता एक निराकार ज्योति स्वरूप बाबा है, उसी से सब कुछ लेना है, उसी को याद करना है। ये 4 बातें, स्वरूप की स्मृति, स्वधर्म की स्मृति, स्वदेश की स्मृति और स्वपिता की स्मृति, बहुत सहज योगी बना देती है। अपने आप एकाग्रता आ जाती है, मन बुद्धि स्थिर हो जाती है, और बाबा कहते ही हम बाबा के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए आप सब अभ्यास करना, कोई बड़ी बात नहीं है। अभ्यास करते करते बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। और बाबा से सच्चे दिल का अगर प्यार है तो प्यार में मेहनत नहीं होती है, अपने आप मेहनत मुक्त बन जाते। हम अपने भाइयों को, पांडवों को एक बात कहते हैं, प्लीज अभी योद्धे बनने का समय नहीं है, युद्ध में समय न जाए। हम योगी हैं, योद्धे नहीं हैं। क्यों युद्ध करें हम? एक एक संस्कार पर, एक एक विकार पर जीत पाने के लिए कोई युद्ध करे, मेहनत करे। अरे मोहब्बत में खो जाओ, बाबा के प्यार में खो जाओ, अच्छा अच्छा चिंतन करने की आदत डाल लो, सकारात्मक चिंतन, शुद्ध संकल्पों में रमण करो। ये दुनिया तो जानी ही है, आज नहीं तो कल इसको आग लगनी ही है। इसलिए मैं अपने आप को इससे न्यारा रखूं, उपराम रखूं, अनासक्त रखूं, साक्षी होकर के रहूं। ये जो बाबा के शब्द हैं, शब्दों तक न रह जाएं, मैं उसका अनुभव करके देखूं। अनुभव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, और मैं हमेशा सोचता हूं जो मैं लिख रहा हूं उसका मैं अनुभव कर लूं।
मैंने अगर अनुभव किया है, फिर कोई पूछेगा तो मैं बहुत निश्चिंत होकर उसका उत्तर दे सकूँगा। इसलिए अनुभव के लिए मुझे अपने आप को समय देना होता। संगठन से भी कई बार, संगठन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी निराशा है, उदासी है, उमंग उत्साह नहीं लगता है, संगठन के बीच में जाते हैं, एक दूसरे के अनुभव सुनते हैं, उससे बल मिलता है, उमंग आ जाता है। संगठन एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अपनी उन्नति, स्वपरिवर्तन के लिए एकांत भी बहुत आवश्यक है। एक के अंत में चले जाओ, खो जाओ। संगठन के बीच में भी एकांत का अनुभव कर सकते हो। तो अब हम सबको इस लास्ट क्लास में, मैं समझता हूँ कल आप सबको जाना है, कुछ संकल्प लेने की आवश्यकता है। राग से वैर, वैराग्य, जहाँ पर भी कोई लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव, कोई भी बंधन है, मेरा उससे वैर है। व्यक्ति से नहीं है, साधनों से नहीं है, संसार से नहीं है, लेकिन बुराइयों से वैराग्य है। न कहीं से राग है, न किसी से द्वेष है। जब राग और द्वेष से आत्मा न्यारी हो जाएगी, जब मैं और मेरेपन से मुक्त रहेगी, जब किसी भी प्रकार के बंधनों को काट देगी, तब वो बाबा के पास उड़ करके चलेगी और बाबा अपने बच्चों को ऐसे संपन्न बना करके साथ ले चलेंगे और घर का गेट खुल जाएगा। ठीक है, तो हम सब निमित्त बने बाबा के इस कार्य में जल्दी जल्दी संपन्न बन करके, संपूर्ण बन करके सब के लिए गेट खुल जाए, सब आत्माएं मुक्त हो जाएं, ये शुभ भावना रखो। इन दुखों से मुक्त हो जाएं, इतनी परेशानियों से छूट जाएं, मुक्ति धाम का अनुभव करें। तो चलो अभी हम सब चलेंगे ना बाबा के पास। ओम शांति।
के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चलो हम चले। हमें छोड़ अवगुण है बनना फरिश्ता, हमें छोड़ अवगुण है बनना फरिश्ता, करें बिंदु के साथ प्यारा सा रिश्ता। सभी बातों को भूल मन याद रखता, इसी देह से सर्व बन जाए न्यारे, चलो हम चलें पांच तत्वों के पार, चलो हम चलें पांच तत्वों के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चलो हम चले पांच चलो हम के पार, चलो हम चले पांच चलो हम के पार, चलो। अभी हम सब 5 तत्वों से पार रहने वाले अपने प्यारे सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा को अपने मध्य आवाहन करेंगे। सभी अपने अपने दिल तक पर भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ। मैं एक बहुत स्वच्छ पवित्र आत्मा इस भ्रकुटी की गुफा में चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं एक माइट सर्वशक्तियों का पुंज, एक बहुत पवित्र ज्योति हूँ। उस पवित्रता के सागर को सर्वशक्तिवान उस ज्योति स्वरूप निराकार शिव बाबा को मैं अपने बीच, अपने समीप भ्रकुटी आसन पर आवाहन कर रही हूँ। मैं उनके साथ कंबाइंड हूँ। उनके संग का पवित्र रंग, उनके शांति के शक्तियों के प्रकंपन मुझ आत्मा को भी शांति शक्ति संपन्न बना रहे हैं। अनुभव करो उस सर्वशक्तिवान बाबा के साथ का, उनके कंबाइंड स्वरूप का।
मुझात्मा के चारों ओर एक बहुत सुंदर पवित्रता का क्राउन है और लाइट का चमकता हुआ शरीर। मैं आत्मा उस अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से इस साकार वतन से दूर, इस नीले गगन से पार अपने अव्यक्त लोक में अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख उनकी शक्तिशाली किरणों के नीचे सर्वशक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मुझ आत्मा पर मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर इस कल्प वृक्ष की जड़ों में विराजमान वृक्षपति बाप के साथ मैं एक तपस्वी आत्मा पूरे वृक्ष की पूर्वज आत्मा पूरे कल्प वृक्ष को सामने इमर्ज करो। अपनी बिरादरी को हर एक आत्मा को इस कल्प वृक्ष के हर पत्ते को मैं पूर्वज आत्मा शांति और शक्ति का सहयोग देकर इस पूरे वृक्ष को इमर्ज करके लाइट और माइट की किरणें दो।
आत्मा मुक्ति को प्राप्त करे। परमात्मा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले लेवे, ऐसी शुभ भावना की सकाश दो। हर एक का भला हो, हर एक सुखी बने। अपने पूर्वजपन के पूज्य स्वरूप में स्थित होकर इस पूरे वृक्ष की सेवा करो। संकल्पों की हलचल से भी दूर मैं शांति के सागर के
तले में असीम शांति का, शीतलता का अनुभव कर रही हूँ। शांति के, प्यार के सागर में समाने का अनुभव करो। हर प्रकार के हलचल से दूर मैं शांति के सागर में, उस प्यार के सागर में समाया हुआ हूँ। अपने उस शीतल स्वरूप का अनुभव करो।
सभी अपने स्वीट साइलेंस होम में जो अपना मूल वतन है, उस घर में वहाँ की शक्तियों का, वहाँ की शांति का, परमात्म प्यार का, प्यार में समाने का, उस लवलीन स्थिति का अनुभव करो। मैं आत्मा उस प्यार के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, बाबा के प्यार में समाई हुई लवलीन स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। ये परम धाम घर का अनुभव परमानंद का अनुभव करा रहा है। ज्ञानदाता ने दिया है, इतना श्रेष्ठ चरित्रवान बनाया है। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा। सभी बाबा के प्यार में खो जाओ, समा जाओ। भाई साहब को हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद और दुआएं शुक्रिया करते हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन एक दो भाइयों ने प्रश्न लिख के दिए, थोड़े ही है। भाई साहब से मेरा अनुरोध है, आप 5-7 मिनट इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। भाइयों के ये प्रश्न है, अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति,
इसको कैसे खत्म करें? वास्तव में जो क्लास था, मैं समझता हूँ उसमें इसका उत्तर जवाब था। मिल गया। क्योंकि जब तक हमने आत्म अभिमानी स्टेज का अच्छा अनुभव नहीं किया है, देह भान से डिटैच रहने का अभ्यास नहीं किया है, तब तक हम आकर्षण मुक्त नहीं बन सकते। कर्मेंद्रियों की ही आकर्षण है। कई प्रकार के रसों में आत्मा बहुत समय से रही है, वो अपनी तरफ खींचते हैं। किसी को खाने का, किसी को बोलने का, किसी को देखने का, किसी को सुनने का, कई प्रकार के रस जिनकी आकर्षण है अभी तक। जब हम आत्म अभिमानी स्थिति बनाते हैं, देह से न्यारे रहने का अभ्यास करते हैं, तो इन आकर्षणों से आत्मा मुक्त हो जाती है। अभ्यास की जरूरत है। क्लास में भी आपने बहुत अच्छी युक्तियाँ बताई है भाई साहब। दूसरा प्रश्न है, हमें मधुबन में रहना है, अभी सेंटर पे रहते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन मधुबन में रहकर सेवा करना चाहते हैं, तो उसका क्या विधि तरीका है? मधुबन और सेवा स्थान कई बार कंट्रास्ट हम करने चाहते हैं, क्योंकि मधुबन की लाइफ जो आप सब देखते हैं ज़रूर हर एक को खींचती है, लेकिन मधुबन में भी सेवाओं की लिमिटेशंस हैं, और जितनी सेवाएं हैं उससे अधिक सेवाधारी हो चुके हैं। इसलिए जिस स्थान पर आप रहते हो, उसी स्थान को मधुबन समझ के मधुबन बना करके रहो, अपनी सेवाओं में बिजी रहो। मैं ये सोचता हूँ, मैं ये समझाता हूँ भाई बहनों को कि मान लो मधुबन में आप आ गए, वैरायटी संस्कार स्वभाव हैं, और साथ साथ अगर आपको सेवाओं का चांस नहीं मिला, या जिसके अंडर आपने सेवाएं ली उसके संस्कार स्वभाव के साथ मिलना नहीं हुआ, तो ऐसा न हो कि जो आपकी स्थिति सेवा केंद्र पर थी, मधुबन में आने पर और गिरावट की ओर चली जाए। इसलिए जहाँ पर हैं, जैसे हैं, उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करके, खुश रह करके, समर्पित भाव से उस स्थान पर सेवा करना, ये सेवा बहुत बड़ा भाग्य है। अगर समर्पित होने के बाद, हमारी दादी जी एक शब्द कहती थी, कोई गलती किसी से और उसको सज़ा देनी हो तो उसकी सेवाएं छुड़ा दो। तो मधुबन में रह कर के ऐसे नहीं आप सेवा से छूट जाएं और सज़ा का अनुभव करें। इसलिए अच्छा है जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, बड़े प्यार से अपना भाग्य समझ करके, सेवा समझ करके, मधुबन निवासी समझ करके वहाँ रहो और बहुत दिल से सेवा करो। जो मधुबन में रह कर के आप भाग्य बना सकते हो, उससे भी कई गुना अपने स्थान पर रह के बना सकते हो। मेरा अनुभव ये कहता है। बहुत अच्छा, भाई साहब ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। और एक आखिरी सवाल है, संपूर्ण पवित्रता पर 2 मिनट में ही सटीक बात कोई बताए। लिख के दिए हुए क्वेश्चन है, लिखा हुआ है भाइयों का। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सब यही अभ्यास कर रहे हैं कि मन, वचन, कर्म, एक मानसिक पवित्रता है, एक वाणी की पवित्रता है, एक कर्म की पवित्रता है। तीनों पर अगर हमारा ध्यान है तो संपूर्ण पवित्रता को अपनाना बहुत सहज होगा। मनसा में व्यर्थ संकल्पों को ब्रेक देने का अभ्यास करो, समर्थ संकल्पों में रहो। वाचा जितनी सरल, मधुर, संतुष्टता वाली हो, उतना वाचा का कम से कम प्रयोग करके केवल महावाक्य निकलें, व्यर्थ बोल न निकलें, ये हमारी वाणी की पवित्रता है।
और कर्म में अगर निमित्त भाव, निर्माण भाव बना हुआ है, जरा भी कहीं अहम भाव नहीं है, तो ये कर्म की पवित्रता है। तो मन वचन कर्म से जिन आत्माओं ने इस पर अटेंशन दिया है वो संपूर्ण पवित्रता को पालन कर सकती हैं। ताली बजाएंगे एक बार। बहुत अच्छी बात, मन वचन कर्म। और आखिरी प्रश्न है भाई साहब, न चाहते हुए भी अमृत वेला नींद आती है, मिस होता है, क्या करूं? उसके दो कारण हैं। कई बाबा के बच्चों का अपनी दिनचर्या पर पूरा अटेंशन नहीं है, खाने पीने पर भी ध्यान नहीं रहता। आज आप अगर लेट नाइट भोजन करते हो और अधिक खा लेते हो तो नेचुरल है आप अमृत वेले में ज़रूर नींद करेंगे, सुस्ती आएगी। इसलिए पहले अपने दिनचर्या पर दिन में अगर आपको ज़रा भी आराम नहीं मिलती है, सुबह 3:30 बजे उठो, रात को 10, 10:30, 11 बजे सो, तो दिन की थकावट और दूसरा शरीर की नींद पूरी न होने के कारण कई बार निंद्रा आती है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि बीच बीच में इस शरीर से रिलैक्स होने के लिए समय निकालो, भले 10 मिनट भी मिलता है। मैंने एक बहुत अच्छा अभ्यास किया है, कई बहनें मेरे पर हंसती हैं। अगर मेरे 2 घंटे के बीच में 15 मिनट भी समय मिलता है ना, मैं बहुत अच्छी 15 मिनट में नींद कर लेता हूँ और फ्रेश हो जाता हूँ। अगले क्लास के लिए मुझे थकावट नहीं होती, अगली सेवा के लिए थकावट नहीं ये तो होती। बहुत वंडरफुल बातें हैं। इसलिए मैं बीच बीच में भले अगर दिन में रेस्ट नहीं भी मिले, लेकिन बाबा कहता ना शरीरी बन जाओ तो कई घंटे की नींद मिल जाएगी। तो ये अभ्यास करके देखना आप। ऐसे ही सब संकल्प अगर बहुत सरल है, शांत है, हलचल वाले नहीं हैं, ऐसे आंख बंद करो, ऐसे लगता है बाबा तेरी गोद में मैं आ गया, बस रिलैक्स हो जाते हैं। और जब थकावट ख़त्म होती है, नींद पूरी शरीर को मिलती है, तो अमृत वेला अच्छा होता है। लेकिन मान लो फिर भी कोई कारण है, कोई जैसे बीपी किसी को है, शुगर है, कोई बीमारी है, उसकी दवाई ले रहे हैं, उस दवाई का भी इफेक्ट पड़ता है अमृत वेले के योग पर। अब वो दवाई तो लेनी पड़ती है, कारण है वो तो, लेकिन जितना हो सके अपने खान पान को संतुलित करो, अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ो, और साथ साथ अच्छे चिंतन में रहने की आदत डालो। अमृत वेले कभी भी शांत स्वरूप स्थिति वाला योग नहीं करना, रोज याद करो। अभी हमने 5 मिनट योग कराया, बाद में क्या कराया, बहुत प्यार से दिल से बाबा से बातें करो। पूरे 1 घंटे के योग में मेरा जो लक्ष्य रहता है, मैं अपने ग्रुप में कराता रहता हूँ, जितनी वैरायटी और नवीनता होगी उतना योग अच्छा लगेगा। अगर आप एक जैसा योग रोज करोगे तो ना नींद जरूर आएगी। बहुत अद्भुत बात है ये। हाँ, हम सभी ध्यान देंगे। हाँ, ताली बजाओ एक बार। हमेशा नवीनता से योग करो। आज हमने इस रूप का अनुभव किया, कल इस रूप से अनुभव करेंगे। मैं कई बार यहाँ पर अपने साथियों को, शांतिवन वालों को 2 बजे योग करवाता हूँ, 2 बजे से 4:45 बजे तक। बीच बीच में वैसे मैं ज़्यादा खड़ा करके आमने सामने की दृष्टि का इतना वो नहीं मेरा ध्यान रहता है। अगर बहुत थके हुए होते हैं तो 5 मिनट लगता है, सुस्ती का वातावरण तो खड़ा करता हूँ, फिर बिठा देता हूँ एक्सरसाइज करा के। लेकिन अच्छा चिंतन, अच्छे अच्छे संकल्प, अच्छे विचार, नशे के, खुशी के, सम्मान के लेकर के योग करो। अरे नींद कहाँ रहेगी, भाग जाएगी अपने आप। लेकिन हम केवल शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांत मेरा स्वधर्म है, शांति धाम में चले जाते। इसलिए थोड़ी वैरायटी और नवीनता करो, मज़ा आता है योग में। हाँ जी, फ्लाइंग सासर, फ्लाइंग सासर जो आजकल साइंस वाले सोचते हैं उड़न तस्तरी, कि उड़न तस्तरियाँ कहीं कहीं उतर जाती हैं, दिखाई देती हैं।
बाबा ने इस बात को एक स्थान पर स्पष्ट किया है, ये आपकी फरिश्ता स्थिति है। जैसे आपको बताया कि अभी अपने अंतर्मन वाहन से सैर करो, यहाँ से वहाँ पहुँच जाओ, तो हम भले यहाँ बैठे हैं लेकिन जो हमारा लाइट सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर का कई आत्माएं अनुभव करने लगती हैं। उनको लगता है कोई फरिश्ते मेरे सामने आए, तो वो उड़न तस्तरी वाले तो साइंस वाले खोज कर रहे हैं, उसके पीछे हम नहीं जाते, लेकिन हम उड़न तस्तरी बन करके जरूर मनसा सेवा करते हैं। ओके, ठीक है। बहुत लंबा समय भाई साहब ने हमारे साथ बिताया है। फिर एक बार बहुत बहुत दिल से दुआएं हैं, शुक्रिया है हमारे भाई साहब का। अब इस भट्ठी के कार्यक्रम को हम सभी विधिवत समापन करते हुए मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगी, आप थोड़ा आगे खड़े रह के इनको दृष्टि देंगे, शक्तिशाली दृष्टि। आप सभी भी खड़े होंगे और भ्राता जी में प्राणेश्वर बाप दादा, वरिष्ठ दादियों की सकाश को अनुभव करते हुए सभी शक्तिशाली दृष्टि लेंगे। प्यारे बाबा जैसे गो सुन कम सुन कह बच्चों पर प्यार लुटाते थे, वो अनुभूति हम करेंगे।